जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग जो ठीक ठाक होंगे। आप सबके बच्चे जो है वो थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं, ऐसी है? तो थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपका कौन सा बच्चा है और कितने साल का है? तीन बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। और बच्चों की उम्र क्या है बहन? अच्छा, 25 साल की है, 15-16 साल की है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों को परेशानी का सामना है? ये थैलेसीमिया के अलावा, ये तो ज़ाहिर है कि उनको खून चढ़ रहा है और ये तकलीफ़ है, इसके अलावा ज़हनी तौर पे आप क्या देख रहे हैं कि बच्चे को परेशानी का सामना क्या आता है? कोई आप में से बताएगा? भाई आप बताएं, बच्चे क्या कहते हैं आपको? ये तो वैसे जो है क्या नाम है, ये चीज़ आलू वगैरह जो खाते हैं ना, आलू वगैरह खाते हैं, और बड़ा गोश्त, इसका तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत बिगड़ जाता है, चावल से बिगड़ जाता है। हाँ। आपके बच्चे जब इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि रोज़ाना या 1-2 दिन बाद कोई ऐसा लम्हा आता है कि वो जो है तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। ये तो हो गई उनकी जिस्मानी तकलीफ़, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको थैलेसीमिया है, और देखिए आपको वालिदैन हैं, आप उसके जज्बात को समझते हैं, उसको लेके आते हैं, लेकिन ऐसा बच्चा जो खुद थैलेसीमिया में मुब्तला है, वो जो खून उसको चढ़ रहा है, जो सुई उसको लगती है, वो तकलीफ़ सिर्फ उसी को हो रही है। आप वो देख रहे हैं, तो आप, मेरा सवाल ये था शुरू में कि कैसे देते हैं अपने बच्चों को हौसला आप? अच्छा बहन, देखें, 2 तरह के लोग हैं ज़िंदगी में, हर कोई जो है वो खुश नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। आप देखते हैं कि एक शख्स ऐसा है कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, तो आपको लगता है कि ये जो है खुशी है, लेकिन आपके पास जब वो सारी चीज़ें होंगी तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास से भी अल्लाह छीन लेगा, ऐसे ही है। तो ये दुनिया में सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर कोई परेशान है, लेकिन हमें उस परेशानी से लड़ना है। और बच्चे जो है ना, बच्चों का रोल मॉडल जो है ना वो हम हैं। बच्चों को हमसे हौसला मिलता है, बिल्कुल। अगर हम बच्चे को हौसला देंगे तो बच्चे को हौसला मिलेगा। और अगर बच्चा ज़हनी तौर पे मजबूत होगा ना, तो ये थैलेसीमिया के मर्ज़ से अपने आप को, वो जो उसकी तकलीफ़ है उससे उसको बहुत कमी आ जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने आप को, अपने जहन को और अपने बच्चों के लिए कैसे रोल मॉडल बन सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सऊद है, मैं एक जो है माहिर नफ्सियात हूँ, और बहुत सारे इदारों के अंदर जो है मैं जाता हूँ, वहाँ के पेरेंट्स से, बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनसे डील करता हूँ। सारे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ को बताता हूँ कि कैसे हम अपने जहनी हालत को बेहतर बना सकते हैं। देखिए बहन, जहन जो है ना, वो अल्लाह ताला ने ऐसा जहन बनाया है इंसान का कि उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। आपने देखा होगा कि अचानक आप जो है वो खुश हैं, अचानक आप उदास हो गए। आपने भी बचपन में, अब तो आप सबकी उम्रें हैं, लेकिन बचपन में आपने नोट किया होगा कि आपने अपनी वालदा को बोला कि मुझे खाने में ये पसंद है, मैं बाहर जा रही हूँ, जब आऊँ तो ये बनाना। आपकी वालदा ने बनाया, आप आई तो आपने बोला नहीं नहीं, अब मेरा दिल नहीं है। तो आपकी वालदा ने बोला अभी तो तुमने बोला था कि तुम्हें ये खाने में पसंद है, अब क्या हो गया अचानक? तो अचानक कुछ नहीं हुआ। ये इंसान का जहन है। इंसान के जहन में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक जगह पे रुकता नहीं है। कोई भी एक बात होगी, उसका जहन जो है वो यूँ करके बदल जाता है। सही है? खुद एतमादी होना और अपने आप पे सेल्फ बिलीव होना और अपने आप को बड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों के सामने सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये कि नज़रिया बदलना है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो मैंने एक बात बताई थी, जो वालिदैन बैठे थे, कि यहाँ पे जितने भी वालिदैन बैठे हैं, मुझे अंदाज़ा है कि उन सब की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वो इस इदारे में है। ज़ाहिर है हम सब की माली हालत अच्छी होती तो हम किसी बड़े इदारे में जाते, है ना? तो यहाँ पे हम सब ये जानते हैं, और इस बात को कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हुजूर थे वो उनका अगर देखें तो उनका लाइफस्टाइल भी ऐसी था, है ना? वो कोई जो है वो गाड़ियों में नहीं घूमते थे, उनके घरों में एसी नहीं थे, है ना? बल्कि आज के दौर में अगर हम देखें तो पहले जो बादशाह थे ना बहन, वो हाथ से पंखा किया करते थे, और आपके सामने पंखा लगा हुआ है। तो अगर पहले के बादशाह आपको देख लें इस हालत में तो वो बोलेंगे भाई तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो, हम तो हाथ से करते थे पंखा, है ना? तो अल्लाह ने आपको इस दौर में भी बहुत नेमत दी है। अब बच्चे के सामने क्या करना है? नज़रिया बदलना पड़ेगा। चीज़ें वही हैं। 2 तरह की सिचुएशन है। एक शख्स है, एक जो है वो बाप है,
उसकी आमदनी नहीं हुई, वो जो है वो दिहाड़ी पे गया, उसको पैसे नहीं मिल पाए, तो वो जो है वो खाना कम लेके आया और उसने अपने घर वालों और बच्चों को बोला कि बेटा हम लोग जो है ना वो गरीब हैं, इसलिए हम जो है वो कम खाना खाएं। सही है। तो बच्चे में क्या हुआ, बच्चा ये सुन के क्या फील करेगा कि यार हमारी माली हालत कमतर है, उसका कॉन्फिडेंस जो है, उसकी खुद एतमादी जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई। आए समझ में। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग बच्चों को बता रहे होते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हमारी हैसियत नहीं है। ये बातें करने से बच्चे की खुद एतमादी ख़त्म हो जाएगी। वो एक तो पहली थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला है और उसकी खुद एतमादी ख़त्म हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि कैसे करेंगे इस सीन को चेंज कि बच्चा खुद एतमाद हो जाए। गरीब मैं हूँ उसको किसने बताया? उसको आप लोगों ने बताया, पता होना चाहिए। उसको आप लोगों ने बताया ना कि मैं गरीब हूँ। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे पैदाइशी अमीर नहीं थे ना, वो सारे जो है वो गरीब ही थे, मेहनत करके अमीर बने। मैं कह रहा हूँ कि हमें सिचुएशन बदलनी है, जहन बदलना है। फिर से उस सिचुएशन पे आते हैं। एक शख्स से अपने घर पे आया है और उसको कम खाना मिला है। उसने पहले क्या कहा था? उसने पहले कहा कि भाई ये खाना कम है, हमारी गुंजाइश नहीं है, तुम्हें इसी में खाना पड़ेगा। बच्चे ने थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा वालदा ने खा लिया। क्या हुआ? बच्चे ने खा तो लिया, खुद एतमादी ख़त्म हो गई। मैंने एक बात सुनी है कि वो लोग सेहतमंद रहते हैं जो लोग कम खाना खाते हैं। तो आज हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो बच्चा तो बोलेगा हाँ वालिद सही है, आज से हम कम कम खाना खाएंगे। और ये खाना जो है वो सुन्नत भी है, तो उसने कम खा लिया। आया समझ में? सीन तो वही था, माली हालत तो वही थी, लेकिन बच्चे में क्या हुआ? खुद एतमादी बढ़ गई। दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ है, बच्चा साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि बच्चा माँ के पेट में भी जो है वो बातें सुन रहा है, उसको आवाज़ आ रही है, उसके लाशऊर में सारी बातें जा रही हैं। सही है। हर चीज़ जो है उसके लाशऊर में जा रही है। मेरे पास एक जो है वालदा है, उसने कहा डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है वो ज़िद्दी हो गया है। मैंने कहा इसको ज़िद्दी तो आपने बनाया। उसने कहा नहीं, हमने तो ज़िद्दी नहीं बनाया। मैंने कहा ज़िद्दी आपने ऐसे बनाया कि इन बच्चे का जहन जो है वो उसमें चीज़ें बैठती। वो कैसे बैठी? बच्चे ने बोला मुझे ये चाहिए, आपने बोला ये लो। बच्चे ने बोला ये चाहिए, आपने बोला ये लो। बच्चे के लाशऊर में क्या बैठ गया कि मैं बोलता हूँ मुझे चीज़ मिलती है। ऐसे ही। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा बोला ये चाहिए, आप बोले बेटा ये तो सही चीज़ नहीं। बच्चा जिद करेगा, रोएगा, ज़मीन पे लेट जाएगा, नहीं, कहाँ से दूँ? ज़मीन पे लेट जाएगा। आए समझ में? तो ये कब हुआ? ये उसको हमने कैसे, ये इसको हमने बनाया था। हमने उसके लाशऊर में ये चीज़ है ना बिठा दी कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी होनी है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को चीज़ें नहीं दे, ज़ाहिर है आपका बच्चा है, आप उसको हर चीज़ दें, लेकिन पहली बार में नहीं दें। उसके जहन में ये चीज़ें बिठाएं कि तुम्हें कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसका लाशऊर बने कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वो आपसे जो है वो ज़िद नहीं करेगा। साइंस के मुताबिक जो इंसान सेहतमंद है वो इंसान अमीर है, जो इंसान बीमार है वो इंसान गरीब है। आप देखें इंसान के पास लाखों रुपए और वो कहता है मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जो है वो शुगर सही कर दो, तो डॉक्टर क्या कहता है? नहीं आपकी शुगर तो सही नहीं हो सकती। सही है। तो आपको ये भी एजुकेट करना है, ख़ुद भी ये समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ दिख रहा है कि हम सब लोग अमीर हैं, हमें अल्लाह ना करे कोई ऐसी बड़ी बीमारियाँ नहीं हैं, हम आराम से बैठे हुए, ना हमारी जहनी हालत ख़राब है, ना हमें जो है मिर्गी के अल्लाह ना करे वो पढ़े दौड़े पड़े। अल्लाह ने हमें बहुत चीज़ों से नवाजा है। आप देखें अगर हम ये आँख बेचें तो ये करोड़ों की है फिर, तो आप इतने लाखों रुपए के जो है मालिक है। तो इसको एतमादी को समझना है, आपने अपने आप को समझना है कि आप जो है ना वो अहम है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, चूँकि वो अल्लाह से बात किया करते थे, तो उन्होंने अल्लाह से सवाल किया या अल्लाह तूने छुपकली को क्यों बनाया? मतलब समझ नहीं आया ना कि छुपकली क्यों। हमारी भी समझ नहीं आता कि ये तो परेशानी होते हैं हम इससे कि आती है छुपकली, उसको मारो भगाओ, बच्चे भी डरते हैं, बाद लोगों को फोबिया भी होता है छुपकली से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, चूँकि बात करते थे अल्लाह से, कि या अल्लाह तूने छुपकली को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, अभी छुपकली ने भी यही सवाल किया था कि या अल्लाह तूने मूसा को क्यों बनाया? मुझे इसका काम समझ नहीं आ रहा। आया समझ में? तो अल्लाह ने हर एक को जो है मकसद से बनाया। इंसान जो दुनिया में आया है
वो एक मकसद लेके आया है ना। तो वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हमें ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजारनी है, लोगों के काम आना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों से अच्छा सलूक करना है, और अपने जो हमारे मातहत लोग हैं, जो हमारे घर वाले हैं, हमारे बहन भाई हैं, ख़ास तौर पे बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना है कि उसमें खुद एतमादी हो। अगर हम में खुद एतमादी नहीं होगी ना बहन, तो हमारे बच्चे में कैसे होगी? बच्चा कहाँ से सीख रहा है? लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर से नहीं सीख रहा। बहन, बच्चा तो घर से सीख रहा है, बच्चा अपने घर से सीख रहा है, सही ना। अक्सर बच्चे जो है मैं वालिदैन को कहता हूँ कि आप सख्त बने, लेकिन इतने भी सख्त ना बने कि आपका बच्चा आपसे शेयर ना कर पाए बात। सख्ती हो, लेकिन सख्ती इतनी ना हो कि बच्चा कोई बात कहने में डरे। अगर बच्चा बात कहने में डर रहा है तो आप समझ जाएं कि अब हम जो है वो आगे बढ़ गए। हमारा गुस्सा जो है, बच्चा हमसे क्यों नहीं बता रहा, बच्चा अपने दोस्त को क्यों बता रहा है ये बात? बच्चे को हर बात मुझे बतानी चाहिए, उसको हर तकलीफ़ मुझे बतानी चाहिए। बड़े से बड़ा नुकसान हो, बड़े से बड़ा कोई भी हादसा हो जाए उसके साथ, बच्चा आपको बताए कि वालिद या वालिदा मेरे साथ ये हो गया, अब आप बताएं मैं क्या करूं। और आप उसको हौसला दें। आप उसको बोलेंगे नहीं तुमने ये क्या कर दिया, आइंदा तुमने ये किया तो मैं तुम्हारी जो है वो टांगे तोड़ दूंगी, तो आइंदा उससे होगा तो आपको बताएगा नहीं, आइंदा बताएगा थोड़ी। आप उसके जहन में तो डर बैठ गया ना कि मेरे साथ बुरा करेंगे, मुझे डांटेंगे ना, मुझे बेइज्जत करेंगे। इज़्ज़त की बहुत फ़िक्र होती है छोटे बच्चे को। आपको लगता है ना हमारी इज़्ज़त है, छोटे बच्चे की बड़ी इज़्ज़त है। आप 1 साल के बच्चे को डांटे, वो आपके सामने जो है वो हंसेगा नहीं, हालांकि छोटा बच्चा है साल का, है ना। तो बच्चे के जहन को समझना है, बच्चे को डेवलप करना है, बच्चे को बताना है कि बेटा हज़ारों लोग हैं जिनको थैलेसीमिया है, तुम अकेले तो नहीं हो, और वो ज़िंदगी में लड़ रहे हैं। पता नहीं आप लोग जानते हैं या वो शायद इधर की है, मैं एक खातून को जानता हूँ, आप लोगों से नंबर भी शेयर करूँगा उनका, वो PhD किया है उसने। आप लोग मिले उनसे? हाँ वो आती है, आप लोगों से मैं नंबर शेयर करूँगा। वो थैलेसीमिया की मरीज़ है, वो जो है वो खून लगवाती है आकर, उसने PhD किया है। उसके माली हालात भी कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने क्या कि हिम्मत किया, उसने हौसला किया, उसने पढ़ाई मुकम्मल की। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे पास नंबर्स हैं उनके। आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, या मैं इन लोगों को दूंगा, वो आपको है ना देंगे, या उन लोगों को आप जो है वो बुलाएं एक दिन, जो कि जॉब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शादियाँ की हैं, 2 थैलेसीमिया के लोग थे। 4 बच्चों को तो थैलेसीमिया नहीं है। हाँ, तो इतनी सारी मिसालें हैं। तो ये तो आम जैसे लोग हैं बहन, ये क्या हमने इनका मोरल डाउन बिल्कुल हो गया है कि हमने बोला कि तुम तो ख़त्म हो गया है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं। हमने तो बिल्कुल हौसला ख़त्म हो गया हमारा। हमने बच्चे को क्या क्या बोल रहे हैं बच्चों को? आजकल ये जो दूसरे दिन के बच्चे सेहतमंद है, वही हमारे बच्चों को समझ भाई इनके बच्चे तो ये काम के नहीं है, शादियाँ नहीं करेंगे। हालांकि हमारे घर में अपने रिश्तेदार मेरे सामने बोलते हैं इनके बच्चे तो काम किए, तो कौन से बच्चे काम के तो नहीं है इनके बच्चे, फिर हमें दुख होता है। बहन देखिए, लोग तो बातें बनाएंगे, अगर आप लोगों की सुनेंगे तो हाँ, हमें मजबूत हो गए, लोगों की बातें नहीं सुने। यहाँ पे चल आके देख हम ऐसे इदारे हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इतना अच्छा इरादा है, बिल्कुल ऐसे ही। शुक्र है अल्लाह का, देखो आके बैठते हैं, हम लोग खुशी, हमारे बच्चे तेरे से नहीं है, हमें टेंशन नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है। बहुत जिंदगी अल्लाह के सबको जाना है, हम लोग सब कि हमारे बच्चे जो मालिक की मर्जी है, जो हम लोग उसकी रजा में हम लोग खुश हैं। कि अल्लाह ने औलाद दी, बच्चा सामने हमारे। अभी भी ये ब्लड बैंक वाला भी मेहरबानी है, ये टाइम थोड़ा आगे कर रहा है। ये मरना हमारे को भी है, बच्चों को भी है, दूसरा को भी है। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ब्लड बैंक वाला भी जो आप लोग का थोड़ा जो है, हमने कुछ भी नहीं किया, ये इदारे जो हमारे बच्चों की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, मेहरबानी है। बिल्कुल ऐसी है। बस आपने जो है वो बच्चों को भी हौसला देना है। नहीं, हमारे आप पहले तो देते थे, लेकिन अब और देना है, नहीं है। अब और देना है। और आपने भी ये सोचना है कि थोड़ी बहुत जो अंदर फीलिंग थी कि यार ये हमारा ये जो है वो तकलीफ़ में है, ये हमें अल्लाह ने ये दे दिया। पसंद है ना वो दोनों मियां बीवी। इसको कहते हैं कि हमारी नफ्सियात में कहते हैं, जो आपने मारने की बात की, हाँ, इसमें ये होता है कि जब इंसान को किसी बात पे गुस्सा आता है और वो निकाल नहीं पाता, तो वो अपने छोटे पे निकालता है। जैसे बॉस है, वो कंपनी का बॉस है, उसको किसी जगह पे नुकसान हो गया तो वो मैनेजर को डांटेगा,
मैनेजर जो है वो अपने छोटे बॉस को डांटेगा, वो जो है घर में जाके बीवी को डांटेगा, बीवी जो है बच्चे को डांटेगी, उसको हम लोग नहीं तो वो साइकिल चलती है। ये एंगर है, तो इसको एंगर को भी आपने दूर करना है, सही है। ये इसको एंगर कहते हैं। तो ये गुस्सा हमें जब भी आता है जब हमारा कोई काम पूरा नहीं हो पाया, तो आपको जब भी आए तो आप बच्चे पे नहीं उतारे, हाँ बच्चे पे नहीं उतारे। ये बच्चों को गुस्सा भी इतना लगती है ना, हाँ जाहिर है वो बच्चा है, उसका हौसला हो जाएगा। परेशान है इसमें, वो सारे चिढ़ाते हैं ना छोटी बात में जो उसका है। इतना आता है कि जैसे इसको मारूं लेकिन रुक जा, इसको मारने में हाँ। नहीं माने। स्कूल में जाके ना मिस को आपको मैंने बताया कि जलिस्मिया वाला बच्चा है, जब भी हाँ नर्सरी में जाए, इसकी इसको थोड़ी हाथ केयर नहीं करें, लगाना। सही है। दोस्त वगैरह भी हैं आपके बच्चों के, हाँ दोस्त भी बनाए इनके, हाँ उसको उनको बोले खेलें, हाँ ये बड़ा ज़रूरी है। देखा होगा आपने भी, आपको भी कभी थोड़ी ज़हनी तौर पे वो आप अपनी दोस्त से बात कर ले तो आपको सुकून हो जाता है ना, कि हाँ बोलती है, या आपने जैसे ख़वातीन अक्सर कॉल पे बात कर लेती है, बहन को बता दिया, अम्मी को बता दिया, तो वो टेंशन फ्री हो जाती है। इसी तरह बच्चे को भी कोई चाहिए दोस्त कि वो उससे बातें शेयर करे, उससे अपना जो है वो हाल बताए, थोड़ा शेयर करे। तो आप देखिए कि अगर किसी बच्चा, कोई ऐसा बच्चा है आपका जिसके कोई दोस्त नहीं है, तो आप उसके दोस्त भी बनवाएं, हाँ कि आप वो उससे मिले, वो उसके घर आए, ये उसके घर जाए। इससे ये होगा कि वो उससे वो बातें बताएगा जो आपसे नहीं कर सकता, है ना, उसका ज़हनी तौर पे वो अच्छा महसूस होगा। और आप भी, जैसे आप कह रहे हैं कि कभी आपको गुस्सा आता है, तो आप भी दोस्त बनाए बहन कोई, कि वो आपकी उससे आप जो है वो शेयर करें, कि आप जो है वो एंगर वहाँ नहीं उतारें, है ना, बच्चों पे उतारना सही नहीं है, एंगर करने लगेगी। और कोई बात हो, कोई चीज़ हो तो आप मुझसे शेयर करें, मैं आप लोग बताऊं। बाकी ये लोग, ये इदारा आपकी हेल्प के साथ हैं, आपकी हेल्प करें, कोई ऐसे मसले मसाइल हो तो आप उसको देख सकते हैं।